नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर आई है। पवन सिंह जो कि निर्दलीय इस बार बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आखिरकार बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल इस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह जिन्होंने फैसला किया कि वो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल पवन सिंह को चुनाव के शुरुआत में ही बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक तरीके से कहें तो मुहिम छेड़ दिया कि किस तरीके से वो जो फिल्में करते हैं या जो उनकी फिल्मों के गाने होते हैं या फिर फिल्मों के शीर्षक होते हैं वो महिला विरोधी हैं। और उसके बाद 12 से 14 घंटों के अंदर ही पवन सिंह को बीजेपी से मिला टिकट पार्टी को लौटाना पड़ा और उन्होंने इसकी दलील ये दी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इसी कारण से वो अपना टिकट लौटा रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों की शांति रही और फिर अचानक से पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही फिर बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या पवन सिंह को किसी का समर्थन है, क्या पवन सिंह बीजेपी के इशारे पर ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके की चर्चा जो है वो चल रही थी, क्योंकि देखिए काराकाट में इस वक्त एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस वक्त वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। और जैसे ही पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उसके बाद से ही एक तरीके से कहें तो काराकाट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई थी, क्योंकि माना जा रहा था कि पवन सिंह का जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस है वो उनके लिए काम कर रहा है। पवन सिंह नामांकन उन्होंने दायर किया, नामांकन के दिन हो या उसके बाद भी जहाँ जहाँ पवन सिंह जा रहे हैं ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है। और वो भी क्यों ना, पावर स्टार कहा जाता है, भोजपुरी फिल्मों के वो एक तरीके से कहें तो सुपरस्टार हैं। और बिहार, यूपी, पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ काफ़ी पॉपुलर है पवन सिंह भोजपुरी कलाकार के तौर पर। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है वो पवन सिंह को काफ़ी पसंद करता है, इसलिए जहाँ जहाँ पवन सिंह जा रहे हैं वहाँ अच्छी खासी भीड़ भी जो है वो वहाँ देखने को मिल रही है। तो पवन सिंह ने जब निर्णय कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय के तौर पर, तो उन्हें इस बात की भी कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं किसी कारण से उनका जो नामांकन है उसे रद्द न कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी माता जी से भी जो है वो नामांकन कराया था उसी काराकाट सीट से, कि कहीं किसी कारण से अगर पवन सिंह का नामांकन रद्द हो जाता है तो उनकी मां चुनाव लड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर उनकी माता जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि अब बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कब करेगी। तो आखिरकार आज कार्रवाई हुई और उनको जो है अब पार्टी से निकाल दिया गया है। और दलील ये दी है कि वो एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है और इसी कारण से जो है वो पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो काम किया वो गलत है, इसीलिए पार्टी ने उनको निकाल दिया है, पवन सिंह को पार्टी से, बीजेपी से। तो अब ऐसे में काराकाट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो कि पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ पवन सिंह है और तीसरी तरफ जो है CPI-ML के राजा राम सिंह हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं। और इस पूरे मुकाबले में एक चौथा कोण भी आ गया है, प्रियंका चौधरी, जो कि AIMIM वैसी की पार्टी है, उनकी वो उम्मीदवार है। यानी कि एक तरीके से कहें तो चौतरफा लड़ाई यहाँ पर एक तरीके से हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, राजा राम सिंह और प्रियंका चौधरी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को 3-3 मोर्चों पर इस वक्त लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और आज बीजेपी ने जो
पवन सिंह को निकाला है पार्टी से, उसका माना जा रहा है कि उन्हें कुछ सिंपैथी वोट भी जो है वो मिल सकता है, उनके पक्ष में माहौल बन सकता है। लेकिन 1 जून को जब वोटिंग होगी काराकाट में तभी पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह को लेकर जो बड़ी खबर यही है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि वो चुनाव लड़के गलत काम कर रहे हैं, पार्टी के विरोध में वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एनडीए का प्रत्याशी पहले से मौजूद है और इसीलिए पवन सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, कड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस एक्शन से क्या पवन सिंह को उल्टा फ़ायदा ही पहुँचेगा? क्या वो एक इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।